जय श्री राम। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण ने यज्ञशाला में ही रात्रि व्यतीत किया। वे दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न थे। जब रात्रि व्यतीत हो गई और प्रातः काल आया, तब दोनों भाई नित्य कर्म से निवृत्त होकर के विश्वामित्र जी के पास गए। वहां जाकर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उदार भाषा में उनसे कहा, हम दोनों भाई आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। उन दोनों भाइयों के ऐसा कहने पर वे सभी ऋषि महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री राम से इस प्रकार बोले, मिथिला के राजा जनक के यहाँ परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। उसमें हम सब लोग जाएंगे। श्री राम, तुम्हें भी हमारे साथ वहां पर चलना चाहिए। तुम्हें उसे देखना चाहिए। पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के पूर्वजों को वह धनुष प्रदान किया था। वह कितना भारी है, प्रबल है, कैसा है, इसका तो कोई मापतोल ही नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान और भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। देवता, दानव, गंधर्व तथा राक्षस आज तक कोई भी उस पर कभी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी आज तक उस धनुष पर कभी भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। श्री राम वहां चलने से ही मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उसके परम अद्भुत यज्ञ को आप देख सकोगे। मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ में उस उत्तम धनुष को प्राप्त किया था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने ही उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है, वह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। रघुकुल नंदन महाराज जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति विराजमान है। गंध, धूप आदि सुगंधित पदार्थों से प्रतिदिन उसकी पूजा होती है। इस प्रकार कहकर विश्वामित्र जी ने सभी से कहा, चलो हम लोगों को राजा दशरथ के यज्ञ में भी पहुंचना है। अगर हम लोग समय से नहीं चले तो हम लोगों को देर हो जाएगी। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और सभी ऋषियों के साथ और राम लक्ष्मण को साथ लेकर के विश्वामित्र जी ने वहां से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य करके इस आश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की घाटी में मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर सभी ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस सिद्धाश्रम में निवास करने वाले सभी पशु और पक्षी भी विश्वामित्र जी के साथ पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर विश्वामित्र जी ने सभी पशु पक्षियों को वापस लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्त होने को चला, सभी ऋषियों ने सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाल दिया और जब सूर्य अस्त हो गए तब स्नान करके हवन आदि का कार्य संपन्न किया। इसके बाद वे सभी ऋषि लोग आकर के विश्वामित्र जी के पास बैठ गए और श्री राम लक्ष्मण भी विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। महातेजस्वी श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, यह हरे भरे समृद्धिशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? आप मुझे गुरुदेव इसका रहस्य बताइए। विश्वामित्र जी ने श्री राम को बताया, राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा थे। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे धर्म के ज्ञाता और सभी का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनके 4 पुत्र हुए जो उन्हीं के समान थे। उनके नाम है कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त, रजस तथा वसु। वे चारों पुत्र बड़े ही तेजस्वी थे। राजा कुश ने क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने पुत्रों से कहा,
तुम लोग जाओ और प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। चारों राजकुमारों ने अपने लिए पृथक पृथक नगर का निर्माण करवाया। कुशाम्ब ने कौशाम्बीपुरी बसाई, जिसे आजकल कोशम कहते हैं, और कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। असुरतरजस ने धर्मारण्य नामक नगर बसाया तथा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। राम, इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध यह सोन नदी पूर्वोत्तर महात्मा वसु से संबंध रखती है। राम, यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर और उपजाऊ क्षेत्र है।